हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज की हिंदी की क्लास में हम लोग मुहावरे, जिसको इंग्लिश में ईडियम्स बोलते हैं, उनको सीखेंगे, मुहावरों को सीखेंगे। देखिए, मैंने ये 15 मुहावरे लिखे हुए हैं। ये आपके एग्जाम में भी और जो हम हिंदी भाषा बोलते हैं उसमें भी बहुत उपयोगी हैं। जब हम भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं तो इसका मुहावरों का प्रयोग करते हैं। मैं संक्षेप में आपको मुहावरे का अर्थ बता देती हूँ कि मुहावरे किसे कहते हैं। तो मुहावरे उन वाक्यों या वाक्यांशों को बोलते हैं जो अपने शब्दों का सामान्य अर्थ ना निकालकर एक विशेष अर्थ निकालते हैं। इसका अर्थ कुछ अलग ही निकलता है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अक्ल में मतलब दिमाग में पत्थर पड़ गए हैं। इसका मतलब है बुद्धि से, दिमाग से काम ना लेना। जैसे बोलते हैं पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो उसका मतलब पेट में ऐसा नहीं कि पेट में चूहे घुस गए हैं, बल्कि भूख लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना। तो चलिए इन मुहावरों के अर्थ को सीखते हैं। सबसे पहला है अक्ल पर पत्थर पड़ना। तो इसका अर्थ हुआ बुद्धि से काम, मैं लिखती जाती हूँ, बुद्धि से काम ना लेना। जब कोई काम गलत हो जाता है तो हम बोलते हैं ना कि बुद्धि पता नहीं घास चरने चली गई थी, कहाँ चली गई थी। बुद्धि से काम ना लेना। दूसरा है आग बबूला होना। इसका अर्थ होता है अत्यंत क्रोधित होना, गुस्सा आना बहुत ज्यादा, अत्यंत क्रोधित होना। तीसरा है बच्चों आग में घी डालना। आग में घी डालने का अर्थ है भड़काना, उकसाना। जब किसी की लड़ाई होती है तो कुछ लोग क्या है, आग में घी डालते हैं, उसको, लड़ाई को और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं कुछ लोग। तो उसको क्या बोलते हैं, आग में घी डालना। अगला देखिए, ईंट से ईंट बजाना। इसका अर्थ होता है नष्ट कर देना या फिर बर्बाद करना। नष्ट करना या फिर बर्बाद करना। अगला है ईद का चांद होना। इसका अर्थ होता है बहुत समय बाद दिखाई देना, बहुत समय बाद दिखाई देना। जैसे बोलते हैं ना, आपका कोई दोस्त आपको बहुत दिन से नहीं मिला हो और फिर मिले तो बोलते हैं ना, अरे तुम तो ईद के चांद हो गए हो। तो इसका जो वाक्य प्रयोग होगा वो यही होगा, बहुत समय बाद दिखाई देना। अगला है बच्चों उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। देखिए, उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। इसका अर्थ होता है अनुभवी होना, अनुभव, अनुभवी होना। अनुभवी होना के अलावा एक दूसरा अर्थ होता है विशेष जानकारी प्राप्त होना। विशेष जानकारी प्राप्त होना। विशेष जानकारी प्राप्त होना। एक और अर्थ होता है बच्चों इसका भांप लेना। दूर से ही भांप लेना, कोई समस्या आती दिखाई दे तो उसको दूर से ही उसका समझ लेना कि भाई ये समस्या आने वाली है। तो उसका ये होता है मुहावरा उड़ती चिड़िया के पंख गिनना। अगला है बच्चों कमर सीधी करना। इसका अर्थ होता है थकान मिटाना, थकान मिटाना। जब आप कोई कार्य करके आ रहे हो या फिर सैर करके आ रहे हो तो आप बोलते हैं ना, थोड़ी सी कमर सीधी कर लूं, मीन्स थकान मिटाना। अगला है बच्चों कमर कसना। कमर कसना का अर्थ है तैयार होना, किसी कार्य के लिए तैयार होना, तैयार होना।
9वां, कलम का धनी। कलम का धनी मीन्स अच्छा लेखक, लेखन में बहुत अच्छा। जैसे प्रेमचंद्र जी, आपने उनका नाम सुना हो, अच्छा लेखक। प्रेमचंद जी बहुत अच्छे लेखक थे, उनको कलम का धनी बोला जाता है। अगला है 10वां बच्चों, कोल्हू का बैल होना मीन्स दिन रात मेहनत करना। दिन रात मेहनत करना। दिन रात मेहनत करना, कोल्हू का बैल होना। कुर्सी तोड़ना 11वां, कुर्सी तोड़ना मीन्स काम ना करना। कुछ लोग होते हैं ना आलसी, कामचोर बोलते हैं जिनको, वो लोग बैठे बैठे कुर्सी तोड़ते हैं। ऐसे लोगों को, इसका अर्थ होता है कुर्सी तोड़ना का काम ना करना। अगला है बच्चों 12वां, खाक में मिलना मीन्स नष्ट हो जाना। नष्ट हो जाना। 13वां, खिचड़ी पकाना। खिचड़ी पकाना, अंदर ही अंदर षड्यंत्र करना, षड्यंत्र रचना। कुछ लोग होते हैं ना, कभी देखा होगा आपने, आपके साथ खड़े हो गए, नहीं तो अंदर ही अंदर खिचड़ी पकाना, अंदर ही अंदर दूसरे लोगों के साथ है, लेकिन सामने आपके साथ होने का दिखावा करते हैं। अंदर अंदर षड्यंत्र रचना, अंदर ही अंदर वो लोग षड्यंत्र रचते रहते हैं। 14वां, कान भरना। कान भरना मीन्स चुगली करना। चुगली करना। आखिरी है बच्चों, घी के दिए जलाना। घी के दिए जलाना, अत्यंत खुश होना, अत्यंत प्रसन्न होना। अत्यंत खुश होना या फिर अत्यंत प्रसन्न होना। देखिए बच्चों, आज की क्लास में हमने 15 मुहावरे कितनी आसानी से सीखे। इनका उपयोग भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए किया जाता है। देखिए बच्चों, ये है मुहावरे। मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।